Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Aditi, your UGC Net Home Science Mentor. सो एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर होम साइंस का जो सिलेबस है वो क्या रहता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट स्क्रैच से शुरू कर रहा है, बहुत स्टार्टिंग से जिन्होंने पढ़ाई शुरू करी है फॉर द जून एग्जामिनेशन मीन्स जून 2025 के लिए जो तैयारी कर रहा है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, क्या एज लिमिट है, ठीक है, क्या यहाँ पर अभी तक का कट ऑफ ट्रेंड रहा है, क्योंकि जब कट ऑफ ट्रेंड देखोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं। सो आइए इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करते हैं और इसको एंड तक जरूर देखिएगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट इसको एक इग्नोर वीडियो मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये तो सब हमें पता है, बट बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको क्लासेस की मेरी नोटिफिकेशन, जो भी मेरी क्लासेस होती है उसकी टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ साथ वीडियो को मैक्सिमम जो है शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी क्लासेस की टाइमिंग की बात कर लेती हूँ। जो मेरी डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है यूट्यूब पे, वो 2 बजे होती है। साथ ही साथ 3 बजे जो होती है वो मास्टर क्लास होती है, विच इज ऑल्सो फ्री क्लास, ओनली 20-25 मिनट्स क्लास ऑन टेक्स्टबुक ऐप। सो इन दोनों क्लास को आप जरूर ज्वाइन किया कीजिए, उसके बाद मैक्सिमम शेयर कर देना, ठीक है, क्लास को, ताकि जो स्टूडेंट है जो होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जान सके कि एक्चुअल में सिलेबस क्या रहता है, क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया रहता है हमारी एलिजिबिलिटी का, डिग्री का क्या क्राइटेरिया है, क्या अब यहाँ पर कट ऑफ रही है, क्या ट्रेंड चला है कट ऑफ का, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि होम साइंस सिलेबस का, कि किस तरीके से आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो दिस इज यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है यहाँ पर फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं देखो, यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी ये वाला है, ठीक है, अगर जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आया, आप इस सिलेबस हिंदी वाले को भी रेफर कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो आता है इफेक्ट ऑफ कुकिंग से। अब इफेक्ट ऑफ कुकिंग में कैरामलाइजेशन पूछा जाता है, रेट्रोग्रेडेशन पूछा जाता है, मिलियार्ड रिएक्शन से क्वेश्चंस बहुत सारे अब नए देखे जा रहे हैं नए पैटर्न में। फूड पिगमेंट्स और एडिटिव्स, इनसे एडिटिव से तो हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा, चाहे वो आपका प्रिजर्वेटिव से पूछा जाए या फिर आपसे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछा जाए। साथ ही साथ फूड स्टैंडर्ड्स का हमेशा एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपके पीएफए एक्ट कब आया था, एचएससीसी पे आपके के स्टेप्स को आपको अरेंज करना, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिट नंबर 1 से। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका मेन्यू प्लानिंग है, वहां से भी कोई डीप क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ मेन्यू में से पूछा जाता है, पिगमेंट एडिटिव्स। उसके बाद एक टेक्निक, जैसे आपकी पेस्चराइजेशन टेक्निक है, स्टरलाइजेशन है, कैनिंग है, एसेप्टिक पैकेजिंग है, इस तरीके की टेक्निक्स जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है फ्रॉम दिस यूनिट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं गाइस सेकंड यूनिट पे, जो है न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स। न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में बेसिकली जो फोकस किया जाता है वो आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन पे किया जाता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में जितनी भी डिजीज है वो आपको सबको पढ़नी है। वैसे तो ये सारा सिलेबस मैं अपनी लाइव क्लास में कराती हूँ, जो भी पेड बैच स्टूडेंट है, सारा सिलेबस जो है, एक एक टॉपिक जो है वो आपका लाइव क्लास में कवर होता है। तो जितनी भी यहाँ पे क्लिनिकल न्यूट्रिशन में डिजीज दे रखी है, वेदर इट इज अ फीवर, कैंसर, डायबिटीज, सीवीडी, गाउट, माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर्स, ओके, ये सारे जो है डिजीज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सिम्टम रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन असेसमेंट और टेक्निक से क्वेश्चन आता है। जो भी असेसमेंट है, कि हम जब माल न्यूट्रिशन का असेसमेंट करते हैं तो किस तरीके से असेसमेंट करते हैं, कौन सा स्केल यूज होता है, कौन से डायरेक्ट कौन से इनडायरेक्ट मेथड है टेस्टिंग के, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ फीडिंग से एक क्वेश्चन आता है कि आप बच्चे को, एक पेशेंट को हॉस्पिटल में किस तरीके से फीड करते हैं। ओके, ये हिंदी में सिलेबस है, जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आता वो एक बार हिंदी में भी देख ले। उसके बाद द मोस्ट फेवरेट यूनिट ऑफ एनटीए इज टेक्सटाइल। द मोस्ट फेवरेट टॉपिक एंड यूनिट ऑफ एनटीए जो है आपका टेक्सटाइल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब जो ट्रेंड आ रहा है, जो मैंने एनालाइज किया है, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक बन गया है ये एनटीए का। तो टेक्सटाइल में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइबर, फाइबर से यान बन रहा है, यान से फैब्रिक बन रहा है, जितने भी सारे स्टेप्स हैं फाइबर्स की प्रोसेस के, विविंग के, निटिंग के, डाइंग के, प्रिंटिंग के, ठीक है, ये सारे स्टेप्स और सभी टॉपिक के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं फिनिशिंग की, टेक्सटाइल फिनिशिंग कौन कौन सी अप्लाई होती है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। टेस्टिंग और क्वालिटी,
किस इक्विपमेंट से आप टेक्सटाइल को टेस्ट करेंगे, जो आपने कपड़ा बनाया उसके क्या क्या इक्विपमेंट्स रहे हैं, कौन कौन से हम टेस्टिंग करते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। उसके नैनो टेक्सटाइल्स और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीए का, ठीक है। तो टेक्सटाइल में सारी ही चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है, साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग जो आती है नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है, इनका उत्पादन, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, एज वेल एज सेम गोज फॉर द सिंथेटिक फाइबर। नाउ द फोर्थ यूनिट इज एपरल डिजाइनिंग, कि कपड़ा कैसे बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल और एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले डार्ट्स क्या होती है, प्लीट्स क्या है, टक्स क्या होती है, स्विंग मशीन के टाइप क्या है, निडल के टाइप क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो टेक्सटाइल जो वो एपरल डिजाइनिंग से बनती है। फैशन साइकिल क्या है, फैशन थ्योरीज क्या है, इनके स्टेप्स को आप कैसे अरेंज करोगे, कैसे एक फैशन का साइकिल पूरा चलता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किस तरीके से आप गारमेंट्स बनाएंगे, किस तरीके से आप उनकी टेस्टिंग करेंगे, ये सारा पूछा जाता है परिधान डिजाइनिंग में, मतलब आपका अपैरल डिजाइनिंग में। नाउ द फिफ्थ यूनिट इज रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज। रिसोर्स मैनेजमेंट में जितनी भी आपकी मैनेजमेंट थ्योरीज है उनसे क्वेश्चन आता है। पुरानी थ्योरीज, ट्रेडिशनल थ्योरीज कौन सी है, साइंटिफिक थ्योरीज कौन सी है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोचेस क्या है, इन सब के बारे में क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो मैनेजमेंट की सारी ही थ्योरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इनकम से क्वेश्चन आता है, जो कि आपका मनी मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वर्क सिंप्लीफिकेशन, हम काम को किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक है वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। ये डिफ्यूजन थ्योरी कौन सी है, मैनेजमेंट की थ्योरीज कौन सी रही है, क्लासिफिकेशन क्या है, टेंजिबल इंटेंजिबल टूल्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट क्या है, कैसे हम एक बिजनेस सेटअप करते हैं, क्या क्या सीक्वेंस चलता है, स्टेप्स क्या क्या चलते हैं, वो सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 6, जो है आपका हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग। बेसिक एलिमेंट और आपके प्रिंसिपल क्या होते हैं डिजाइन बनाने के लिए, कलर व्हील क्या है, कलर थ्योरी क्या है, ह्यू वैल्यू क्रोमा क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ विंडोज क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेयर्स के कंपोनेंट क्या आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कलर्स की जो आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी कलर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्पेस प्लानिंग कैसे होती है, फर्नीचर कितने तरीके का होता है, पुराने टाइम का फर्नीचर अब में कैसा कैसा क्या क्या वेरिएशंस आई हैं। उसके बाद अर्गोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्गोनॉमिक्स क्या होता है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, उसमें कौन से एमएसडीएस होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, किस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, अपने वर्क प्लेस को किस तरीके से अरेंज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्नीचर का, अर्गोनॉमिक्स का। प्रोडक्ट डिजाइन थ्योरी क्या है, ठीक है, कैसे हम एक प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ग्रीहा है, सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स है, ईसी बीसी है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक आफ्टर टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के बाद एक और इंपॉर्टेंट एक और फेवरेट एनटीए का टॉपिक जो है वो है आपका ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आए हुए थे। टेक्सटाइल और ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो जितनी भी चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज है, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी थ्योरीज जो है आपको लर्न करनी है, सब कुछ पढ़ना है थ्योरीज में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है थ्योरीज में से कौन सी थ्योरीज रही हैं, ठीक है, कैसे बच्चा ग्रो करता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को क्या केयर करनी है, क्या क्या उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, प्रेगनेंसी कितने तरीके की होती है, डिसेबिलिटी क्या है, अगर बच्चा डिसेबल बोर्न होता है तो क्या क्या डिसेबिलिटीज होती हैं, आईक्यू स्कोर क्या होता है, क्या वो चेंज होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ यहाँ पर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, चाइल्ड लेबर है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आता है। एजिंग क्या है, एजिंग के साथ के कौन कौन से फैक्टर एसोसिएटेड है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद है फैमिली स्टडीज, जो एक छोटा सा यूनिट है बट इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे टाइप्स ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल है, ह्यूमन स्टेजेस, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो ह्यूमन राइट्स, गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या अंतर है, ये सारे टॉपिक बनते हैं फैमिली स्टडीज से, और ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पारिवारिक अध्ययन। फिर आता है कम्युनिकेशन, विच इज वेरी मच सिमिलर टू द पेपर 1। इसमें सारे कम्युनिकेशन के मॉडल्स आपके एग्जाम में आते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या है,
जर्नलिज्म क्या है, ठीक है, कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या रहा है, मास मीडिया क्या है, थ्योरीज क्या रही हैं अब तक की, कौन कौन से बैरियर्स रहते हैं, ये सारे कम्युनिकेशन की थ्योरीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको कम्युनिकेशन के मॉडल्स पे ज्यादातर फोकस करना है। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। एक्सटेंशन मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स, प्री इंडिपेंडेंस, भारत आजाद होने से पहले कौन से प्रोग्राम आए थे, अब कौन से नए नए प्रोग्राम्स आए हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं किसी भी पर्सन को एजुकेट करने के लिए, कैसे हम प्रोग्राम्स चलाते हैं, कौन से एरिया में जाके हम प्रोग्राम्स चलाते हैं, हमें क्या क्या मटेरियल की नीड होती है जब भी हम एक प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, कि कैसे लोगों को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारा आता है आपका एक्सटेंशन मेथड में। हम एक स्कूल में बच्चों के लिए करिकुलम बनाते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स कौन से रहे हैं, वो सारे आपके इस यूनिट से पूछे जाते हैं। नाउ द लास्ट यूनिट इज जो आपका एक मैंने कंप्लीट यूनिट बनाया है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, कौन सी सैम्पलिंग होती है, आप कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं, क्या पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, कैसे हम किसी भी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें आपके काई स्क्वायर, अनोवा, मैन विटने, यू टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सैम्पलिंग आप कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाटा कलेक्शन कैसे कर रहे हो, क्वेश्चनेयर कैसे बना रहे हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सटेंशन मैथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जरा एक बार बात करते हैं गाइस मेरे टेलीग्राम ग्रुप की। वैसे आगे और भी बहुत पूरी बड़ी वीडियो आप इसको देखिएगा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह सब मिल जाएंगी। आप ये टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ज्वाइन कर लेना। अब स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि होम साइंस का लिए जब आप यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन करते हो तो कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिनका डिग्री है, मास्टर डिग्री है होम साइंस में, फूड एंड न्यूट्रिशन में, टेक्सटाइल में, सीडीपी में, ठीक है, और आपका फैशन डिजाइनिंग में, अपेरल टेक्नोलॉजी में। तो आप ये होम साइंस का एग्जाम जो है आप दे सकते हो अगर आपके पास मास्टर्स है। साथ ही साथ आपको 55% मार्क्स चाहिए आपके मास्टर्स में, तभी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी है, मान लो आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन यू नीड योर 50% मार्क्स इन द मास्टर डिग्री, ठीक है। अब एक एज लिमिट का जिक्र कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं एज लिमिट में। तो जीआरएफ के लिए जो एज रहती है वो रहती है आपकी 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स रहती है। प्लस में विमेन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है, और होम साइंस में ज्यादातर सब विमेन है, तो 35 साल तो आप मान के चलिए कि आप जीआरएफ के लिए दे सकते हैं। तो आपकी तो मौज हो गई, बल्ले बल्ले, है ना। तो इसलिए, लेकिन जो और अदर सब्जेक्ट है उसमें जीआरएफ की एज लिमिट है 30 प्लस 5 ईयर वुमेन के लिए एडवांटेज है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बूढ़े हो जाओ तब भी दे सकते हो। और पीएचडी एडमिशन, जो पीएचडी स्कोर का एक नया कॉलम आया है इस बार, नई कैटेगरी को लॉन्च किया है, मींस जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी स्कोर ओनली, तो उसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब फिर भी लास्ट में अगर आप बूढ़े जाते हो तो भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको पीएचडी स्कोर अच्छा लाना होगा, तभी काउंसलिंग के टाइम पे आपको अपॉइंट किया जाएगा ना पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। सो जीआरएफ के लिए आपका एज लिमिट इज 30 ईयर्स प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर द विमेन, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड फॉर द पीएचडी ओनली स्कोर दैट देयर इज नो एज लिमिट, ओके। देन एक एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 में 50 आते हैं, पेपर 2 में 100 आते हैं। मतलब आपका जो होम साइंस में उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 होगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो पेपर 1 में आपके 100 मार्क्स और पेपर 2 के 200 मार्क्स, टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। एग्जाम 1 घंटे का पेपर 1 और पेपर 2 2 घंटे का। वैसे तो आप कोई भी अपने हिसाब से चालू कर सकते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम की आपको 2 नंबर मिलेंगे क्वेश्चन के, अगर गलत करते हो तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्जाम को क्रैक कर लीजिए। अब मैं एक बार कट ऑफ ट्रेंड आपको बताती हूँ कि पहले नेट में कट ऑफ ट्रेंड जो है होम साइंस में क्या रहा है। देखो अगर मैं जून 23 की बात करूं, मतलब पिछले साल की बात करूं जून 23 की, तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका 194 गया, 168 गया है, ओबीसी का 190 है और 168 है। और यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मैं बता देती हूँ, दैट इज अराउंड योर 198 फॉर द sorry 201 is the 202 is the JRF and 198 is for the नेट कैटेगरी। दिसंबर 2023 की बात करूं, दिसंबर 23 की, ये तो जून वाला साइकिल हो गया, मैं दिसंबर वाले साइकिल की बात करूं तो होम साइंस की कट ऑफ रही है 178 फॉर द जनरल कैट, मतलब आपका फॉर द जीआरएफ, ठीक है। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहा, सॉरी दिस वन इज फॉर द जीआरएफ एंड दिस वन इज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पर जरा हम करेक्शन कर लेते हैं।
तो दिस इज फॉर द जीआरएफ कैटेगरी, और जो दूसरा 178 है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप एक ट्रेंड देख रहे हो कि पहले के समय में ना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहले के समय में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा लो जाता था। देख रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 178 एंड जीआरएफ के लिए 204, ठीक है। ओबीसी 164, 192, 196 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 158 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। एससी और एसटी का तो हमेशा से ही कम रहा है। तो ये ट्रेंड चल रहा है दिसंबर 23 के लिए। अब ट्रेंड देखो कैसे बदल रहा है। दिसंबर 23 में कितना कट ऑफ गया, 204, ठीक है। अब जो जून एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, जो लीक हुआ, फिर जो रीनेट एग्जाम हुआ, रीनेट एग्जामिनेशन जो आपका अगस्त में हुआ था, उसका कट ऑफ देखो कितना गया है, 214 गया था ना। ये देखो, दिस वन इज फॉर द जेआरएफ, मतलब पछाड़ दिया सारी ट्रेंड को। बहुत हाई कट ऑफ अब गाइस जाने लगी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कीजिए। एंड यहाँ पर 188 फॉर द assistant professor and 166 is the PhD score. तो 1214 is a very high cut off and this is the first time in home science कि 214 नंबर आपको चाहिए आउट ऑफ 300। तो ये आपका जीआरएफ का कट ऑफ गया था। दिस इज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, दिस इज फॉर द पीएचडी। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है। ओबीसी का देख रहे हो 202, और ये 202 कितना था आपका जीआरएफ का था जून 2023 में। अब 25 आने वाला है, 25 का जून का एग्जाम आ जाएगा, तो आप कट ऑफ बढ़ के ही मान के चलो, कम मत समझो। अभी जो आपका दिसंबर में जनवरी में एग्जाम हुआ है उसका भी कट ऑफ इतने ही अराउंड जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि अब एग्जाम का लेवल आसान होगा, वो बढ़ेगा ही, टफ होता रहेगा। ईडब्ल्यूएस का देख रहे हो 200 फर्स्ट टाइम, 170 असिस्टेंट प्रोफेसर, 146 आपका पीएचडी, ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट है, ठीक है। देन एससी में आपका 194, 186, 164, 162, ठीक है। देन 146, 144। तो ये इस तरीके से गाइज अब जो है ट्रेंड चलता आ रहा है, और ट्रेंड जो है आगे बदलता ही रहेगा। कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई जाती रहेगी, इसलिए आपके पास मैं हूँ प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो आप मेरे फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक की ऐप पे जाइए, कोर्सेज के अंडर होम साइंस लिखा होगा, उस पर एनरोल कीजिए, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो जो है ADITIR। इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है पा सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आप जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको क्लास की नोटिफिकेशन जो है टाइमली मेरी क्लासेस की मिलती रहेंगी। ये कोड यूज करना मत भूलना अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए ऑन योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये जितने भी कट ऑफ का ट्रेंड है, तो आप मान के चले कि आपको 214, 214 या 212 तो चाहिए ही चाहिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कट ऑफ है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। तो पढ़ते रहिए और मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप बहुत बेसिक से पढ़ रहे हो। एक एक टॉपिक को कवर कराया जाता है, और मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब क्लासेस में और मास्टर क्लासेस में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।